जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदुओं का प्रसिद्ध जो हनुमान चालीसा है उसकी रचना कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची हैं, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई? हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक और प्रसिद्ध कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की इस कहानी को। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। इस कथन को सत्य करता हुआ रामचरितमानस का एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने आध्यात्म जगत को बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं, जिनका अनुसरण करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। गोस्वामी तुलसीदास एक गांव में कहीं जा रहे थे। सामने से एक महिला आई और गोस्वामी जी के चरण छू लिए। गोस्वामी जी के मुंह से अचानक ही सहसा ही उसको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वचन निकला। वो महिला यह सुनकर और ही फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। और इस बात का पता चलने पर तुलसीदास जी जरा भी विचलित न हुए, क्योंकि वह जानते थे कि वह जो आशीर्वचन निकला है वो भगवान राम की कृपा से ही निकला है। वो कभी ना तो मिथ्या लिखते थे, ना ही मिथ्या भाषण करते थे। वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम सभी बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा और स्वयं भी वहीं बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसको बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, वो कोई भी चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों को कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर श्री हनुमान चालीसा की प्रसिद्ध रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ करते रहे। 40वें दिन चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल को चारों तरफ से घेर लिया। वो बंदर किसी को नोचने लगे, किसी को काटने लगे, बहुत ही उत्पात मचाने लगे। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर को उसके मंत्रियों ने बताया कि यह जो आपने एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कि बहुत बड़े संत हैं, तुलसीदास जी जो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको कारागार में डाल दिया है, उसका ही ये प्रतिफल है।
अकबर एक सूझवान बादशाह था, इसलिए उसको इसका कारण समझते देर न लगी। उससे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से उन्हें मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अकबर उसी दिन से तुलसीदास जी का दास बन गया और उसने जीवन भर उनको फिर कभी परेशान नहीं किया। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकालने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ना हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हनुमान चालीसा पर पूर्ण विश्वास रखिए और हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए। भगवान राम आपके सभी कार्य सफल करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी सुनकर आपको हनुमान चालीसा पर विश्वास और भी मजबूत और भी दृढ़ हो गया होगा। इसलिए आप सभी हनुमान चालीसा का जाप निरंतर कीजिए और भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। और इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल का लिंक भेजते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।